रजनी बहन नहीं है, नागिन है। बहन की शादी तोड़वाने की साजिशें रच रही है। ससुराल वालों को शबनम का एक एक कांड बता रही है। एक काम तो उसने ज़रूर अच्छा किया है, घर में खुलवाया है सुलभ शौचालय। चलिए आज इन्हीं विषयों पर बात करते हैं। जी तो नमस्कार, आज आप लोग का हमारे चैनल में स्वागत है। आज का रिएक्शन लेकर हम उपस्थित हुए हैं। आज का रिएक्शन हमारा रजनी और उनकी बहन रूपा शबनम के ऊपर है। तो चलिए बात करते हैं। जैसा कि आप लोग सभी को पता ही है कि रजनी की बहन शबनम की शादी हो रही है। शादी में हालांकि वो लोग तो चाह रहे थे कि शादी जितना जल्दी हो सके, परंतु आधार कार्ड में कोई परेशानी के वजह से कुछ एडिट करवाना है, नाम वगैरह, जिसके वजह से थोड़ा टाइम लगेगा। तो अभी शादी नहीं हो रही है। अब रजनी इधर तिलमिला उठी है जैसे ही उसने सुना है कि शबनम की शादी हो रही है। पहले तो उसने कोशिश किया कि हम और शबनम एक हो जाएं, परंतु ऐसा उसका दाल नहीं गल पाया। अब रजनी तिलमिला गई है, तरह तरह के बखेड़े लेकर के खड़ी हो रही है। कभी वो कमेंट करने वालों को टारगेट कर रही है, तो कभी वो उस भूत प्रेत का टारगेट कर रही है, तो कभी अपनी बहनों का टारगेट कर रही है। कुछ कुछ करके बरगला रही है, जो मन में आ रहा है सो बोल रही है। मुझे तो ये समझ में नहीं है ये लड़की बोलती कितनी है। चार पैसे क्या आ गए, इसके जुबान तो रुकते ही नहीं हैं। पहले सोच कर बोला करो कि आप बोल क्या रही हो। एक दिन की वीडियो में आपने खुद अपनी बड़ी बहन को अरे तरे रूपवा, उसके हस्बैंड को अरे तरे किया। दूसरे ही दिन के वीडियो में आप बोलती हो, जब उधर से रिप्लाई अरे में आ गया। बड़ी बहन तो छोटी बहन को ऐसे भी अरे बोलती है, पर कोई नहीं, अगर उसने बोला भी गलत भी बोला तो आप तो पहले ही बोल चुकी थी ना। लेकिन दूसरे ही दिन के वीडियो में आप बोलती हैं कि लोगों के मुंह से कैसे अरे निकल जाता है, हम लोगों के मुंह से तो निकलता ही नहीं है। पहले अपनी खुद की वीडियो देख लिया करो। आप कब क्या बोलती हो आपको पता ही नहीं रहता है। जो जब मुंह में आता है आप बोल देती हो, दूसरे ही क्षण उसे पलट देती हो। पिछले वीडियो में आपने बोला कि मेरे को टेंशन की बीमारी हो गई है, डॉक्टर ने बोला टेंशन की बीमारी है। ठीक दूसरी ही वीडियो में आपने बोला, सोखा ने बोला मुझे भूत प्रेत की बीमारी है। तीसरे ही वीडियो में बोला अब मैं ठीक हो रही हूँ। चौथे ही वीडियो में बोला मेरी तबीयत फिर से खराब हो रही है, मेरे मुंह में स्वेलिंग हो गया है, यानी मुंह सूज गया है। मतलब कब क्या कुछ भी आपको बस बोलना है यार। थोड़ा सा टाइम दे दिया करो और अपनी खुद की वीडियो को रिपीट करके देख लिया करो, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो बनाया करो। पर नहीं, आप तो इतना टाइम दे नहीं सकती हो, आपके पास इतना टाइम कहाँ है। आप सेलिब्रिटी जो हो गई हो, आपके वजह से लोग जी खा रहे हैं। चलो कोई नहीं, कम से कम अपनी बहन को बख्श दो। जो बहन आपके घर में थी, आपने जैसे उसको इस्तेमाल किया। हाँ, मैं ये इस चीज़ को कभी डिनाई नहीं करूँगी, कभी इस चीज़ को इनकार नहीं करूँगी कि आपने अपनी बहन के लिए नहीं किया। आपने भी अपनी बहन के लिए किया है। जिस ससुराल में वो घुट रही थी, उस ससुराल से आप ही अपनी बहन को उठा कर लाई और अपने घर में कम से कम चैन की रोटी तो आप ज़रूर दे रही थी। हाँ, उसके बदले में आपकी बहन शरीर से बहुत मेहनत करती थी, जिसका क्रेडिट उसको नहीं मिलता था, लेकिन 2 वक्त की रोटी उसे आराम से ज़रूर मिलती थी, मतलब बिना किसी टेंशन के। तो आपने किया है, मैं इस चीज़ को कभी मना नहीं करूँगी। नहीं, आपकी बहन मना कर रही है कि उसने नहीं किया, वो भी कह रही है कि आपने किया। लेकिन इसका मतलब क्या कि अब किसी भी हद तक गुजर जाओगी। पहले तो अपने ससुराल वालों के साथ मिल करके अपनी ही बहन को आपने क्या किया, बदनाम किया। वो भी सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें आप लोगों ने बोली, उसका वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर डाला, उससे पैसे कमाया, फिर बहन को अपने ही घर से भगाया, फिर अपने देवर को भी भगाया, फिर उसका भी वीडियो बनाया कि शबनम मेरे देवर को छोड़ो, इस बात को हम नहीं बोलेंगे। अब आती है दूसरी बात, अब उसकी वो अब मूव ऑन कर चुका है, आपका देवर अपनी बीबी लाडो के साथ खुश है, ये दूसरे जगह शादी करने जा रही हैं। इसमें आपको क्यों मिर्ची लग रही है? आपको क्यों मिर्ची लग रही है जो तरह तरह के तमाशे लेकर के आ रही हो? आज कुछ नया, कल कुछ नया, परसों कुछ नया। अब आज आप लेकर आ गई हो कि ससुराल वालों को बता देना चाहिए। इसकी चिंता आपको ही लगी है, इसका टेंशन आप ही को है कि जो शादी करा रहा है आपसे बड़ा है और जो शादी कर रहा है वो भी समझदार है। जैसा कि आपके हस्बैंड ने, हालांकि उसने तो व्यंग किया, लेकिन उसने भी बोला ना कि जो शादी कर रहा है वो पागल नहीं है, तो सोच समझ के ही कर रहा होगा। लेकिन यहाँ मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आप उस बंदे को, जिससे शबनम की शादी हो रही, उस बंदे को पोक कर रहे हो कि शबनम के बारे में जानो, सोशल मीडिया खंगालो, वीडियो देखो, मैंने क्या क्या बोला है। वो सारे कांड शबनम ने किया है। आप यहाँ उसको
खुदेर रही हो कि आप शबनम के बारे में जान लो, शबनम अच्छी नहीं है। यानी कुल मिलकर के आप जाओ अपना कमेंट सेक्शन देखो, लोगों ने क्या क्या कमेंट किया है। आपको लगता है कि जो मैं बोलती हूँ शायद लोग नहीं समझ पाते, लेकिन आप यहाँ गलत हैं। लोग आपको बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि आप कौन सी बात क्यों कह रही हो, किसके लिए कह रही हो। कमेंट सेक्शन में भर भर के आपको गालियाँ पड़ रही हैं कि ये बहन की शादी तुड़वाना चाहती है, इसको पता लग गया है कि उसकी शादी हो रही है, तरह तरह की चीज़ें लेकर आ रही है, इसको चैन से रहा नहीं जा रहा है। अरे यार ठीक है, उसकी शादी होने दो, आपकी बातें तो कभी करती नहीं, लोग नहीं करती। जब जब आपके वीडियो जाते हैं तो उधर से वो लोग रिप्लाई ही करती है, बाकी वो लोग आपके बारे में बात नहीं करते। तो आप भी चुप हो जाओ ना, आपके पास तो ऑलरेडी इतने सारे कंटेंट हैं, उस पर काम करो। बहन बहन कोई नहीं है, मेरी बहन नहीं है आपकी बहन तो छोड़ दो ना उसकी बात करना। जहाँ तक पता चला है कि आप ये भी पता लगाने में लगे हुए हो कि उसकी शादी कहाँ हो रही है, किससे हो रही है, कैसे हो रही है, कौन करवा रहा है, आपको क्या उससे लेना देना। एक समय था जब शबनम आपको मम्मी पापा आप दोनों को बोलती थी, तब आपकी पूरी तरह से वो जिम्मेदारी थी, तब आप पता करके शादी करते। उस टाइम तो आपने किया नहीं, तो अब छोड़ दो। जो जैसा करेगा, जहाँ रहेगा, ये तो पता ही है कि जो भी रहेगा सोशल मीडिया पर आएगा ही और आपको एक दिन पता चलेगा ही। तो अभी के लिए प्लीज़ शांत हो जाओ ना, ताकि उसकी शादी अच्छे से हो जाए। लेकिन आप नहीं चाहती हो कि उसकी शादी अच्छे से हो, इसलिए आप तरह तरह का ड्रामा लेकर के आ रही हो। कम से कम जुबान को थोड़ा सा कम करो। बोलना मैं नहीं रोक रही, लेकिन थोड़ा सा अपने जुबान को कम करो। इतने गंदे गंदे शब्द आप मुंह से निकाल रही हो, मत निकालो ना, अच्छा नहीं लगता। तो आप उसके कांड को फिर से आप क्या कर रही हो, याद दिला रही हो, ताकि लड़का ये वीडियो देखे और उस चीज़ को पीछे जाके देखे, फिर सोशल मीडिया के अलावे इधर उधर से पता करे, फिर वो पीछे हट जाए, फिर शबनम की शादी टूट जाए, फिर शबनम आपके दीदी के घर पड़ी रहे या फिर आपके घर आने के लिए बोले। ये चीज़ आप चाहती हो, शायद ऐसा नहीं होगा। भगवान इतने भी दो आँखें नहीं होते हैं कि एकदम से शबनम के ऊपर ध्यान ही नहीं देंगे। और अंत में एक और बात, आप क्या बार बार बोल रही हो, गुह खिला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। यार हमने भी अपने मुंह से निकाला, निकालने में कितना गंदा लग रहा है। ये सब शब्द निकालने के होते हैं गंदा, छी, शर्म आनी चाहिए आपको। वो किसको खिला रही हो, आपकी खुद की बहन है। आज आपने क्या बोला कमेंट सेक्शन में, मुझे तो हंसी आया कि जिसको भी करना हो पोटी वो आके मेरे घर में कर सकता है। चलो अच्छा हुआ आपने सुलभ शौचालय जो अपने घर में खुलवा दिया। सुनो जी भाई, जो जो हमारी वीडियो देख रहा है, प्लीज़ आपको जब भी पोटी आए आप रजनी के घर में जाके करके आइए, और जब रजनी कुछ बोले तो उसको उसका ही वीडियो दिखाइए। ये कब क्या बोलती है समझ में ही नहीं आता, बस बोलते जाना है, बोलते जाना है, बोलते जाना है। प्लीज़ अब तो बंद करो और उसकी शादी हो जाने दो, उसके बाद आपको जो बोलना है बोलते रहेगा। आपके पास ऐसे भी बहनों की कमी नहीं है, कंटेंट की कमी नहीं है, संपत्ति की कमी नहीं है, सिंपैथी की कमी नहीं है, सब कुछ भगवान ने आपको भला दिया है, उसको एंजॉय करिए। कभी बेचती हैं गाड़ी बेच के जाना है, कभी बोलती हैं घर बेचा जाएगा। ऐसे सब शब्द अपने मुंह से मत निकाला करो, शुद्ध शुद्ध शब्द निकालो, शुभ शुभ शब्द निकालो, अच्छे कर्म करो, जल्दी ही स्वस्थ हो जाओगी, समझी? नहीं तो ऐसे ही बीमार रहोगी, आज बोलोगी कल पछताओगी, परसों चेंज करोगी। इस तरह से चलता ही रहेगा, आपका हेल्थ कभी भी अच्छा नहीं होगा। मैं भी भगवान से प्रे करती हूँ कि आपका तबीयत जल्दी से अच्छा हो जाए और आप अपने मुंह से अच्छे अच्छे शब्द निकालें, अच्छा अच्छा खाना खाएं, अच्छा जीवन जिए। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक, अगले रिएक्शन का आप लोग इंतज़ार करिएगा, हमें इनकी वीडियो का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।